चले जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों को सवाल करता हूँ। और आज हम लोग जो है कि लाभ और हानि के चौथे क्लास पहुंचे हैं। और इसमें आज भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नए कंसेप्ट को मैं मतलब बता करके उस कंसेप्ट बेस जो है प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है। और कल का जो एक प्रश्न हो गया था, आप लोग को होमवर्क दिया गया था, आप लोग को हुआ था कितना आया था उसका आंसर? 130 सही है। और लगभग सभी लोगों का हो गया होगा। ठीक बेटा। और आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में एक अलग टाइप के प्रश्न को हम हल करेंगे ना। इस टाइप में क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति कुछ पेन खरीद रहा है, ठीक है, और उसको किसी दूसरे रेट से हिसाब से बेच दे रहा है। तो इस स्थिति में उसे लाभ या हानि होगी। मतलब जैसे मैंने कोई व्यक्ति मान लीजिए 25 पेन खरीदा, ठीक है, 25 पेन खरीद रहा है और वो 25 को सेट में खरीदा। सेट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि वो 10 रुपए में 25 पेन खरीद रहा है, ठीक है, और वो कर क्या रहा है कि 10 रुपया में वो 20 पेन बेच रहा है। उसको मतलब कितना का लाभ हो रहा है, बात मेरी समझेगा। वो 25 पेन खरीद रहा है कितने रुपए में? 10 रुपए, माने 25 पेन 10 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन जब बेच रहा है तो वो 20 ही पेन 10 रुपए में दे रहा है, तो 5 पेन अपने पास रख रहा हूं, तो 5 पेन उसे क्या होगा? लाभ ही होगा ना। इस प्रकार के जो है प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ठीक है। और इसमें रेशियो का थोड़ा बहुत यूज होगा। अगर आप रेशियो नहीं पढ़े होंगे थोड़ा बहुत समस्या होगा, लेकिन 2-3 क्लास देखते देखते आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। चलिए मैं प्रश्न लगा दे रहा हूं, फिर आगे चल रहा हूं। ठीक है, चलिए चला जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। इसमें आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 25 पेन की दर से कुछ पेन खरीदी। मेरी बात समझेगा विकास जी, ध्यान दीजिए जरा। ठीक है। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में, कितने रुपए में? 1 रुपए में 25 पेन की दर से कुछ पेन खरीदी। 1 रुपए में 25 पेन खरीद रहा, और कितना पेन खरीदा हमें नहीं पता। कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, खरीदी। उसके बाद और 1 रुपए में 20 रुपए की दर से बेच दी। 20 रुपए की दर से क्या बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, वो 1 रुपए में 25 पेन खरीद रहा है, लेकिन जब उसको बेचना पड़ रहा है तो 1 रुपए में कितना बेच दे रहा है? कितना पेन? 20 ही पेन बेच दे रहा है। मेरी बात बेटा, इसका मतलब समझ रहे हैं? तो जो आपका जो उसको फायदा हो रहा है, कितने पेन का फायदा हो रहा है? 5 फायदा हो रहा बेटा ना। नहीं समझ बेटा, ध्यान समझेगा। तो एक तो तरीका आपके पास ऐसे समझ सकते हैं कि जब उसने 25 पेन 1 रुपए में खरीदे, 1 रुपए में 25 पेन खरीदे, लेकिन जब बेच रहा है तो वो 1 रुपए में कितना पेन दे रहा है? 20 ही पेन दे रहा है। उसका 5 पेन बच जा रहा है, तो वो 5 पेन उसे फायदे के रूप में मिलेगा। मेरी बात समझिए पहले आप। मेरी बात आपको समझ आएगी इसमें? क्योंकि खरीदा वो 1 रुपए में 25 पेन खरीदा, जब बेचने गया 1 रुपया में खरीदा था, 1 रुपया में बेच दिया, लेकिन बेचा कितना पेन? 20 ही पेन बेचा है, 5 पेन बच गया उसको, तो वो 5 पेन उसे फायदे के रूप में मिलेगा। कितना पर फायदा हुआ ये? 20 पर। मेरी बात सुनेगा, तो 5 बटा क्या आ जाएगा? 20। अगर प्रश्न को आप समझ पाएंगे तो एकदम बेहद आसान है। कॉन्सेप्ट को समझिए, रटना नहीं बेटा। तो ये 20 में 5 को फायदा हुआ। मेरे बेटा नहीं समझ रहा, इसको परसेंटेज बदल दीजिए, 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। होता है ना, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय में कितना? 20 रुपया में फायदा हो रहा है, तो ये 20 से कम 20 सॉरी 20 से कम कितना देगा? 20 पर 100 25%। सही तो है। तो 5 मतलब 20 कितना रहेगा? 20 से कम 20, 20 पर 100 हो जाएगा, 5 25 25, तो उसे 25% का क्या होगा? फायदा होगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं इसमें? एक तो तरीका आपके पास पहला तरीका है जो आप अपने माइंड के अनुसार समझ सकते हैं कि जब मैंने 25 पेन खरीदा और 20 पेन मैंने बेच दिया, तो फायदा कितना होगा? मेरी लागत 1 रुपया थी, अब मैं 1 रुपया में बेच भी रहा हूं, तो वहां तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने 1 रुपया लगाया पेन को खरीदने में, 1 रुपया में बेचा, यहाँ पे मैंने कोई फायदा नहीं। फायदा हमें पेन में हो रहा है, क्योंकि मैं 25 पेन खरीदा था, मैंने बेचा 20 ही पेन, तो 5 पेन फायदा हुआ, उस 20 पे 5 पेन फायदा हो रहा बेटा ना।
तो 5/20 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 20 पंजे 100, 5 पच्चीस 25, उसे 25% का लाभ हुआ। ये पहला तरीका है। मेरी बात सुनाए। तो दूसरा तरीका क्या है उसको हम समझते हैं, इसको रेज करें। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, यहां पे दो ही चीज हो रहा है, पहले खरीद रहा है फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है। पहले खरीद रहा है फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो पहले आप कास्ट प्राइस लिखिए। कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो सोचिए 1 रुपया में, मेरी बात सुनिएगा, 1 रुपया में उसको इसे लिखिए 25 पेन बराबर 1 रुपया। ये खरीदी तो रहा भैया, 25 पेन 1 रुपया में खरीद रहा है। एक पेन कितना रुपया में खरीदा होगा बताइए आप, एक पेन कितना रुपया में खरीदा होगा, ये 25 जाएगा नीचे, 1/25 रुपया में। एक पेन का वो खरीद रहा है 1/25 रुपया में। मेरी बात सुनिए बेटा, सेलिंग प्राइस बेच कितने में रहा है, क्योंकि 20 पेन बेच रहा है कितने रुपए में, 1 रुपया में। इसका मतलब एक पेन कितने रुपए बेच रहा है, 1/। मेरी बात सुनिए, यहां से रेशियो निकाल लीजिए। ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब इसको सेव करने के लिए इस 20 का इधर गुणा कीजिए, इस 25 का इधर, 20 से कम 20, रेशियो कितना रहेगा 25। बेटा कोई दिक्कत नहीं है। इसको 5 काट दिए, 5 चौका 20, 5 पचे 25। 4 मतलब 4 में खरीदा था, 5 में बेचा, फायदा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, कितना पर फायदा हुआ, 4 पर। 1/4 कितना परसेंटेज, 25% होता है। 100 से गुणा करेंगे बदलने हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। मेरी बात समझ आई, लगाए थे आप, झूठ मत बोला करिए आप। हाँ मतलब क्लियर नहीं था। अब बेटा से आपको नोट कर लीजिए, आगे चले, चलेगा आगे चलते हम लोग। ठीक बेटा, अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने स्क्रीन दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। एक घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक, एक घड़ी का क्रय मूल्य 750 रुपया है। ठीक है, 750 रुपया है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि यदि हानि प्रतिशत, कौन सा प्रतिशत, हानि प्रतिशत 40% है, तो हानि का मान देंगे। भैया 750 रुपये खरीदा, आपको 40% का हानि हो गया, तो 40% निकाल लीजिए। इसका कितना परसेंट निकालेंगे आप, 40%। 40/100, 1 0 से 0 जाएगा, 1 0 से 0 जाएगा। 75 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, दुगुना आपका होता है 150, 4 गुना आपका 300 हो जाएगा। ठीक बेटा, ये आपका हो गया, इतना रुपया हो जाएगा। मतलब हानि हमें कितने हो, 300 रुपए की। ठीक है, चलिए, बेहद आसान प्रश्न था। आगे चलो जाए, चलिए हम लोग ध्यान दिए बेटा। देखिए अगला प्रश्न आपको इसमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अजय 7560 रुपए में एक स्कूटर खरीदा। ठीक भाई, 7560 रुपए में एक स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 540 रुपए खर्च करता है। ठीक, वह इसे 9000 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, करेगा बेटा, लाभ प्रतिशत। लाभ कैसे निकलता है, मैंने कितना रुपए में खरीदा है, कितना रुपए में बेचा है। अगर कम दाम में खरीदा, अधिक दाम में बेचा, तब मुझे फायदा होगा। सोचिएगा, सबसे पहले आपने कोई पुरानी साइकिल खरीदी 1500 रुपए में, और उसमें ट्यूब टायर नहीं है, तो साइकिल लेके आगे चला पाएंगे आप, नहीं चला पाएंगे। तो उसमें 500 रुपए में ट्यूब टायर लगाए, आप साइकिल रेडी होगी। अब आप क्या कहेंगे, आपको साइकिल कितने रुपए में पड़ गई, 2000 पड़ी नहीं पड़ी, क्योंकि जो 500 रुपए में लगाया हूं एक्स्ट्रा, तो वो भी मैं साइकिल में लगाया हूं, ताकि हम तब जाके मेरी साइकिल तैयार हुई है। उसी प्रकार अजय एक स्कूटर खरीदता है, कितने रुपए बेटा, 7560 रुपए में। ये चलने योग्य नहीं थी, तो उसमें जो भी टायर ट्यूब जो भी नहीं रहा होगा, उसमें मरम्मत कराया होगा या उसका सर्विसिंग कराया होगा, किसी प्रकार का खर्च हुआ। कितना रुपया खर्च हुआ, 500।
तो वो भी तो उसमें जोड़ा जाएगा। भैया हमें साइकिल इतना रुपया पड़ गई, कब 2000 का 1500 का, तब इसका मतलब 540 रुपया। और इतना रुपया टोटल साइकिल, ये शुद्ध क्रय होगा। हमें इतना रुपया स्कूटर पड़ गया तो शुद्ध क्रय, शुद्ध सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना बेटा निकलेगा? 0 हो जाएगा। 6 10, 5 5 10 1 11, 7 1 8, मतलब साइकिल हमें 8100 रुपये पड़ गई। और मैंने बेचा कितने रुपए बेटा? 9000 में। मेरी बात समझ आई कि नहीं सुने? अब यहां से निकालिए सीपी और एसपी का अनुपात। कितने रुपए में खरीदा बेटा? 8100 रुपए। कितने रुपए बेचा? 9000 रुपए में। मेरी बात समझ रहा? डबल जीरो कैंसिल है बेटा, ये भी 9 से कटेगा। 9 9 81, रेशियो 9 10 में 9 रुपए की चीज बेचेगी कितने रुपए में? फायदा कितना का हुआ? 1 का। नीचे क्या रहेगा? 9। 1/9 आपको पता होगा 1/9 कितना परसेंटेज होता है? 11.11%। जिस बच्चे को नहीं सुना आएगा वो करेगा क्या? 1/9 को बदलना बेटा, मैं 100 से क्या करूंगा? गुणा कर दूंगा। आखिर निकल के आएगा 100/9 तो आएगा। फिर 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9 बचेगा 1, फिर 10, फिर 9 1 कम 9, फिर बचेगा, फिर पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, फिर आएगा आपका 10, फिर 9 1 कम 9, ये तो चलता जाएगा। मेरी बात से अनुपात से निकालना थोड़ा बेहद आसान है। आपको आया था? आगे चला जाए? चलेगा। इसको रच कर फिर आगे देखते होता, ठीक है? चलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य, छोटा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 143 रुपए का अंतर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या कहलाता है? या तो लाभ होगा या तो क्या होगा? ये नहीं होता बेटा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच जो अंतर होता है या तो क्रय मूल्य होगा तो क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। यदि लाभ प्रतिशत 26, अब आप कैसे करेंगे? मैंने नई चीज को बताया, जब मैंने बोला कि लाभ प्रतिशत 26% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो भैया लाभ प्रतिशत, इसका मतलब कि वो जो आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य क्या कम, तभी ना लाभ होगा। इधर देखिए, आप प्रश्न को समझते नहीं इसलिए आपको समस्या होती है। मैं प्रश्न जरूर पढ़ रहा हूं लेकिन मेरे वाक्यों पर आप ध्यान दीजिए कि कह रहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर, तो क्रय और विक्रय के बीच अंतर क्या कहलाता है? आपने खरीदा कुछ रुपए में, बेचा कुछ रुपए में, इनके बीच अंतर क्या? या तो फायदा हो सकता है तो घाटा। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया है, इसका मतलब हमें क्या हुआ? यहाँ पे लाभ हुआ। तो लाभ मुझे हुआ 26% का, इसका मतलब इसी 26% का मान दिया गया 143 रुपया। ये और रुपया दिया, ये परसेंटेज में अंतर दिया गया है। लाभ प्रतिशत का मतलब ये नहीं बेटा 100 से मुझे ज्यादा मिल गया और यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला 143 रुपया। आपसे कह रहा क्या बेटा? क्या पूछ रहा आपसे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मतलब हमें 126% का मान निकालना है। विक्रय मूल्य मतलब मुझे कितने परसेंटेज का मान निकालना है? 126% का मान निकालना है। पहले तो हम 1% का मान निकालेंगे। जब 1% का मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 143 बटा क्या आएगा बताइए? 26। लेकिन आपको निकालना है 126% का मान, क्योंकि विक्रय मूल्य 126% मान निकालिए। जब 1% का मान 143 बटा कितना हो गया? 26। तो 126% का मान 126 से गुणा कर दे। मेरी बात समझ आएगी इसमें? इसी काट दी, ये 13 से कटेगा ना बेटा, 13 काटेंगे, 13 गुना के 26, ठीक है? या तो आप चलेगा इसको 13 काटेंगे बेटा, 13 1 कम 13, एक बचा जैसे, फिर 13 1 कम 13, नीचे 2 बचा हुआ है, या मत इसको भी 2 से काट दीजिए, ऐसा करें काट लीजिए पहले आप, ये 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12 बेटा हो जाएगा, और 2 1 कम 2 गुणा कीजिए, 11 1 कम 11 ना बेटा, सॉरी 2 3 6 कितना जाएगा? 11 3 कितना जाएगा? 33, और 11 छक्का 66 और 66 और 3 हो जाएगा 69, तो 693 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ आएगी इसमें? ठीक है विवेक जी, आपको कहाँ आप रह जा रहे हैं आंसर?
सूरज सुन आ रहा आपको कुछ? घर प्रैक्टिस नहीं करते, बस एक ही कमी है, समझ जाइए। नहीं तो सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इतना प्रयास करते हैं बताने का, वो भी अपने आप में प्लेस लो लेवल का प्रश्न उठाते हैं। तो इसमें लेवल इतना वो अब वो उस नोट से कर बताएंगे तो लेवल उसमें हाई है, समझ नहीं आएगा। फिर मुझे रोज सर्च करना पड़ता कौन सा क्वेश्चन दो चार दिन चलाया जाए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बेटा, एक गिलास 1378 रुपए बेचने पर 1378 रुपए बेचने पर एक आदमी 6% का लाभ अर्जित करता है। अच्छा, 6% का लाभ मतलब कितने रुपए बेचा गया होगा? 106% में, तब ना 6% लाभ होगा। तो जो दिया गया 1378 रुपया वो 106% का मान दिया गया है। आगे देखिए फिर, तो यदि वह इसे 1079 रुपया में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, जिसको पूछता है वो हमेशा दाएं साइड लिखने का प्रयास करे, ठीक है। तो 1378 रुपया का जो मान दिया गया वो 106%। मेरी बात समझ गए? इसमें 1 रुपया में कितना प्रतिशत होगा? एक एक नियम ही तो चल रहा है, ये जाएगा नीचे। 1 रुपया में कितना प्रतिशत होगा? 106 बटा 1378% 1 रुपया में। लेकिन आपको निकालना कितना बेटा? 1079 रुपए कितना परसेंटेज होगा? आप 1079 क्या कर देंगे, जब हमें एक वस्तु का दाम पता चल जाता है, चाहे जितने वस्तु का दाम पूछता हम गुणा कर दे सीधा। तो यहाँ पे 1079 रुपए का वैल्यू पूछेगा, तो इसमें क्या कर देंगे? 1079 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा परसेंटेज। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान से देखेंगे तो लगभग देखिए, ये देखें ये 13 से कट रहा है। देखिए अगर 106 में आप 13 का गुणा करते हैं, 13 छंग 78 को 8, 13 शून्य शून्य और ये 7, 13 कम, देख रहे हैं ये कितने बार में कटेगा बेटा? 13 बार में। कितना बार कटेगा आपका? 13 बार में, ठीक है। अब इस 13 से इसको काटते हैं, 13 8 104, 13 8 104, मतलब यहाँ 3 बचा, जब 3 बचेगा तो 39 होगा। 13 3 मतलब कि 1079 रुपया में 83% होगा, मतलब 83% में बेचा गया है। घाटा कितना का हुआ इसका मतलब? क्योंकि पूरा 100%, 100 से भी नीचे आ गया, तो कितना घाटा हुआ बेटा? हानि कुछ रहा ना। तो 83% में बेच दिया तो 17% घाटा सहा होगा नहीं सहा होगा? वो लिखेंगे हानि प्रतिशत। 100 में से घटा दीजिए आप 83, तो आ जाएगा आपका 17% का उसे घाटा हुआ। मेरी बात समझ आएगी इसमें? आप लोग का बहुत पीछे सब सवाल चल रहा है, बहुत हार्ड थोड़ी प्रश्न चल रहा है अभी, तो एकदम नाजुक नाजुक उठाया जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसा कहना कि आप हल्के सवाल को ही उस तरीके से सोचें बहुत हार्ड सवाल हो, इसीलिए आप थोड़ा दूसरा तरीका लगाते हैं। वहां पे ऐसे कोई जरूरत नहीं आप करने की, सिंपल विधि समझिएगा। सबसे पहली बात ध्यान बेटा। बेटा अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा कि ध्यान दीजिए, एक आदमी, प्रश्न को समझिए पहले, एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। निश्चित मूल्य मतलब भाई कितने रुपए में बेच रहा है उससे मूल्य मैंने दिया है। एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, बेचकर 45% का लाभ कमाता है। कितने प्रतिशत का? 45% लाभ कमाता है यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचेगा। बात समझेगा? एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तो उसे 45% का लाभ होता है। यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब दोगुने मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब समझिएगा, पहले शर्त के अनुसार एक निश्चित मूल्य पर मतलब बेच रहा है तो उसे 45% का लाभ हो रहा है। मान लीजिए, क्या कर लीजिए, माना सीपी 100 रुपया। मेरी बात समझ आई? अगर वो 100 रुपये खरीदा रहा होगा तो 100 रुपये पे 45% लाभ होगा,
तो 100 का 45% 45 ही आता है, ठीक है। तो 45% लाभ होगा तो बेचेगा कितने रुपए में? वो 150 रुपए में। लेकिन अब क्या कर रहा है? अब कह रहा कि यदि वो दुगुने दाम पर बेचे, किस दाम पर बेचे? दोगुने, क्या होगा? अच्छा सॉरी, सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। यदि वो दुगुने दाम पे बेचे, मतलब बेच रहा है वो 145 में, यदि अब क्या करें? दुगुने दाम पे बेचे, तो जब इसका मतलब बेच रहा है 145 में, तो दोगुना दाम कितना होगा? कहीं डाले के हमार कपार फोड़ा थे, अपन कपार फोड़ होगा। हे भगवान, जब इसमें कह रहा कि जब 145 में बेच रहा है, अगर वो दोगुने दाम पे बेचे, बेच रहा है 145 में, अब दोगुना करेंगे ना। अब नया नया क्या देगा? नया एसपी, नया एसपी आ गया, आप देखिए, ठीक है। तो नया एसपी क्या होगा? 290 होगा बेटा, मेरी बात समझ आ रहा है? ठीक है। अब इसका मतलब अब उसका लाभ कितना होगा? खरीदा कितने रुपए में? 100 रुपए। बेचा कितने रुपए में? 290। लाभ कितना होगा? अब लाभ कितना हो रहा है? 190 रुपया का लाभ हो रहा है। ये 190 रुपया किस पर लाभ हो रहा है? 100 रुपया पर। तो 100 रुपया में जो सीधे लाभ होता है वो सीधे परसेंटेज में रहता है, अर्थात 190%। मेरी बात समझ आई नहीं बेटा? तो 190 रुपया का लाभ हो रहा है। अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100। लाभ कितना का है? 190 का, गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य? 100। 100 कर सीधे आपको आएगा 190%। मेरी बात समझ आई? तो यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब आधार 100 है, 100 में जितना लाभ होगा सीधे वो परसेंटेज व्यक्त होगा। 100 पे 190 रुपया का लाभ हुआ, मतलब 190% लाभ हो गया। मेरी बात समझ आई? बताइए कैसे कैसे आप कर रहे हैं? सीपी के आप दोनों उभर रख ले, वो दोगुना हो के दे। क्यों नहीं भाई? बस उसमें सेलिंग प्राइस को दोगुना करने के लिए कह रहा ना। क्यों दोगुना करेंगे आप? आगे चलते हैं। हाँ, उसको रख दिया गया। शादी विवाह में सीरा जो होता है, अगर कोई पुरुष है तो फेंकवा देगा, लेकिन महिलाएं उसको नहीं भैया रायदा गरमा चट्टी क्या बना उसको पट्टी जैसा बना करके रख देंगे, रोज बिहाने में चाय बनता रहेगा। यूज करना सीखना चाहिए, वो बहुत सब जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा देखिए, पुनीत एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 रुपए में बेचता है। तो 50% की हानि पर बेचा, इसका मतलब कितने रुपए में बेचा? वो 50 रुपए में बेचा, इसका मतलब बेटा ना चलेगा। फिर कह रहा कि यदि पुनीत वस्तु को 30% की हानि पर बेचना चाहता है, कितने परसेंट की हानि पर? 30% की हानि बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले तो 50% की हानि बेच रहा है, इसका मतलब बेच रहा है वो 50% में, पूरा 100%, 100 में से 50 घाटा चला गया तो 50 बचा। तो 50% का मान दिया गया, कितना दिया बेटा? कितना दिया गया? 1750। ठीक है, एक 0 0 काट दीजिए, ठीक है। एक अब उसे बेचना कितने बेटा? आपका कितने बेचना बेटा? केवल उसे 30% हानि उठानी है। मेरी बात बेटा समझ रहा है? तो वो बेचेगा कितने रुपए में? 70% में बेचेगा, 70% में। यहाँ से 5 भी काटिए, 1% का मान निकालिए, 5 से काट दीजिए। 5 तिया 15 बचेगा 2, ठीक बेटा। फिर कितना होगा? 5 कितना 2025 5 25, 1% का मान आपका 35 आ गया बेटा। तो आपको अब वो बेच करा कि अब उसे केवल 30% की हानि सहना है, तो बेचेगा 70% में ना बेटा। अब 70% का मान निकालना है, तो 70 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 35 गुणे हो जाएगा 70, 7 से गुणा के 7 पंजे 35, ठीक बेटा। हाथ से 3 7 21 21 3 24, ये 0, मतलब वो 30% की हानि जब सहेगा तो बेचेगा 70% में। 70% का मान कितना है? 2450। बात में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा अभी किसी को? बोलिए, चलेगा? अब दूसरा सभी चलते हैं, चलेगा दोस्तों? और अगला प्रश्न जो है,
आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की इतना रन लें, अब कल से जो हम लोग लेवल थोड़ा सा बढ़ा के चलेंगे, ठीक है। अभी तक तो 3-4 क्लासेस जो भी हुई, इन 3-4 क्लासों में केवल हमने बेसिक बताया है। प्रश्न में बहुत ज्यादा मतलब कठिनता वाला भाव नहीं था, सरल ही भाव था, लेकिन अब जो थोड़ा सा हार्ड प्रश्न मिलेगा हल्का सा, और कल आप थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, परसेंटेज और रेशियो वापस हम इसको हल करेंगे कल के प्रश्न को, ठीक दोस्तों। चलिए आज के इतना ही, जय हिंद दोस्तों।